जब हम भाषण देते हैं, किसी को स्पीच देते हैं, तो स्पीच के अंदर फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल के अंदर फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन कम होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो। सबसे पहले फ्यूचर का भी कौन सा पढ़ेंगे, इंडेफिनिट। लिखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना, कहते नहीं है मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये बनूंगा, मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा, मैं छोटा होके बच्चा बनूंगा, कुछ भी कह सकते हैं ना, ये करूंगा वो करूंगा, करा तो नहीं ना, करा तो नहीं ना, करूंगा मतलब भविष्य की बात हो रही है। तो ऐसी बातें जिनमें भविष्य से रिलेटेड होते हैं थॉट, तो वो किस में आ जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखो, मतलब किसकी, पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन में लिखना, देखो आइडेंटिफिकेशन को तुम शॉर्ट में लिख सकते हो IDENT और ऊपर छोटा सा बना दे करो N, आइडेंटिफिकेशन। हाँ यहाँ पर तीन ही होती है भाई, ले देखे, गा गे गी, गा गे गी। जिस टेंस के एंड में क्या आता है, गा, जिस टेंस के एंड में क्या आता है, गी, जिस टेंस के एंड में आता है गे, तो वो टेंस कौन से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन से टेंस माने जाते हैं वो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जरा एग्जांपल देखते हैं भाई, बिना एग्जांपल के कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती, और तुम तो ऐसे हो जिसे एग्जांपल से भी नहीं आती। तो लिखो हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले दो होती हैं भाई यहां पर हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल, और वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल। ध्यान रखो, पहले क्या होता था, जब टेंसेस होते थे पुराने समय में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल का इस्तेमाल होता था और शैल का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब तुम जरा देखना, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, नेट पर पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, अब धीरे धीरे शैल का इस्तेमाल होना क्या होता जा रहा है, बंद। अब शैल का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं, बहुत ही स्पेशल केसेस है जिनमें शैल का इस्तेमाल होता है, वरना शैल का इस्तेमाल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। 95% 95% फ्यूचर टेंसेस के अंदर किस चीज का इस्तेमाल होता है, विल का। इसलिए देखो, मैंने रूल के अंदर लिखवाया जरूर है विल और शैल, लेकिन तुम्हें जब भी कोई फ्यूचर टेंस मिलेगा तो तुम्हें उसके अंदर किस चीज का इस्तेमाल करना है, विल का। कभी भी शैल का कोई इस्तेमाल मत करना। आई के साथ भी विल का इस्तेमाल करो, वी के साथ भी विल का इस्तेमाल करो, ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, दे के साथ भी, देम के साथ भी, दोस्त के साथ भी, हर किसी के साथ किसका इस्तेमाल करना है, विल का। शैल को लिखो, सर्कल बना दो और छोटा सा क्रॉस बना दो। क्यों, क्योंकि हम इंग्लिश के हिसाब से पढ़ रहे हैं जो आजकल चलती है। कभी भी न्यूज़पेपर में देखना, मैगजीन में देखो, आर्टिकल्स पढ़ो, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ो, नेट पर देखो, शैल का इस्तेमाल 5% किया जाता है, 95% किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, विल का। ठीक है, तो विल का इस्तेमाल होना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, सॉरी शैल का इस्तेमाल होना खत्म होता जा रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई, लिखो मैं कल स्कूल, स्कूल को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। मुझे बताओ, कल जाएगा ना, अभी गया थोड़ी ना है, अभी जो है कल स्कूल जाएगा, अभी गया थोड़ी ना है, तो कल से रिलेटेड है बात, आज से रिलेटेड नहीं है, कल से, मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, बताओ लास्ट में क्या आ रहा है, गा, और मैंने बताया था गा गेगी जैसी आता है कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब मुझे बताओ क्या काम हो रहा है, जाने का, करा तो नहीं है ना, लेकिन काम तो यही होएगा जाने का,
और जाने का काम कौन करेगा? मैं। तो लिखो मैं के लिए आता है आई, और मैंने बताया था सबके साथ क्या लगाना है? विल। कभी भी शैल मत लगाना। तो लिखो आई विल, और जाने की इंग्लिश होती है गो, और मुझे लगानी है फर्स्ट फॉर्म। तो लिखो आई विल गो टू स्कूल। जब भी कहीं पर जाने की बात होती है ना तो टू आ जाता है। मैं दिल्ली जाऊंगा, गो टू दिल्ली। मैं स्कूल जाऊंगा, गो टू स्कूल। मैं घर जाऊंगा, गो टू होम। मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, गो टू रेस्टोरेंट। ठीक है, तो कहीं पर भी जाने की बात होती है तो टू साथ में आ जाता है। आई विल गो टू, और कहां पे जाएगा? वो स्कूल। और कब जाएगा? कल। ये जो टाइम वाली बातें होती है ना एंड में लिखा करो। आई विल गो टू स्कूल, और कब जाएगा? कल, यानी कि टुमारो। TOMORRO, टुमारो। कल जाएगा, है ना? अभी नहीं गया, कल जाएगा। एक और देखो, हम हम घर के बाहर हम घर के बाहर नाचेंगे। क्या करेंगे? नाचेंगे भाई। अपना अपना शौक है। कोई लोग घर के बाहर नाचता है, कोई घर के अंदर नाचता है, कोई छत पे नाचता है। तो अपने अपनी खुशी वाली बात है कि जहां पर उसको खुशी मिलती है वो वहां पर नाचेगा। इसमें तुम कुछ कह थोड़ी ना सकते हो, या कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। तो जहां मर्जी नाचो, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है, तो कहां पर नाचेंगे? वो घर के बाहर नाचेंगे। काम क्या हो रहा है? नाचने का। नाचे तो नहीं है ना, नाचेंगे। अभी नहीं नाचे, फ्यूचर में नाचने वाले हैं। और कौन कर रहा है नाचने का काम? हम। और हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। और मैंने बताया था सबके साथ क्या लगाते हैं? विल। कभी भी शैल मत लगाना, हमेशा क्या लगाना? विल। तो देखो हम घर के बाहर नाचेंगे, तो देखते हैं भाई हम घर के बाहर नाचने की। लिखो वी विल, वी विल। और घर के बाहर तो लिखो वी विल। नाचने की होती है डांस, वी विल डांस। और घर के बाहर, किसी के बाहर, जब बाहर की बात करते हैं ना तो वर्ड आता है आउटसाइड। किसी के भी बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर, आउटसाइड द रेस्टोरेंट। घर के बाहर, आउटसाइड द होम। ठीक है, स्कूल के बाहर, आउटसाइड द स्कूल। किचन के बाहर, आउटसाइड द किचन। किसी के भी बाहर आउटसाइड लगा देना। तो देखो वी विल डांस आउटसाइड होम। तुम होम से पहले दा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड होम ऐसे भी लिख सकते थे, आउटसाइड द होम, घर के बाहर। ठीक है, तो अपनी अपनी खुशी वाली बात है कि तुम कहां पर नाचोगे। अगला टेंस देखते हैं भाई, अब फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम देखेंगे कंटिन्यूअस। तो अगला हेडिंग डाल दो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो यहां पर फिर से लिखो कुछ आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि टेंस के बारे में कैसे पता चलेगा। यहां पर होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। वो नाच रहा होगा, वो खेल रहा होगा, तुम टीवी देख रहे होंगे, तुम बातें कर रहे होंगे, तुम वीडियो देख रहे होंगे, वो समझ रहा होगा, मैं सोच रहा हूंगा, वो डांस कर रहा होगा, वह मर रहा होगा, वो सोच रहा होगा।
ऐसा नहीं लग रहा कि हम अंदाजा लगा रहे हैं, वो पढ़ रहा होगा, हो सकता है पढ़ रहा हो और हो सकता है टीवी देख रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या होता है, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब वो अंदाजा 100% सही हो भी सकता है और 50% भी सही हो सकता है। तो ये सारा खेल किस चीज का होता है, अंदाजे का। मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम अंदाजे लगाते हैं। तो लिखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब, यहां पर भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है विल बी, ठीक है, और एक होती है हमारी शैल बी। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक बात बताई है, जब भी कंटिन्यूअस आता है तो कंटिन्यूअस के अंदर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस चीज को मत भूला करो कभी भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ेगा, आईएनजी। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था शैल का इस्तेमाल नहीं होता, यही बात मैं इसके अंदर भी बोलूंगा, कभी भी शैल बी का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें शैल बी का इस्तेमाल होता है, और वो कौन से केसेस है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन पहले हम ये सिंपल पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे वो शैल बी के स्पेशल केसेस। तो देखते हैं भाई, विल बी की कुछ प्रैक्टिस करते हैं अब जरा, कि विल बी कैसे आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लिखो, वह टीवी देख रहा होगा। तो बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं और हैं और उसके बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वह क्या कर रहा होगा, इस समय शायद टीवी देख रहा होगा। जरूरी थोड़ी ना टीवी देख रहा हो, क्या पता पढ़ रहा हो, क्या पता सो रहा हो, या फिर क्या पता खाना खा रहा हो, कुछ भी कर सकता है, शायद चांस है। तो क्या लगाओगे, देखो लास्ट में क्या किया, रहा होगा। मैंने बताया था रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इन सब के लिए क्या लगाते हैं हम, विल बी। कभी भी शैल बी नहीं लगाना, कभी भी तुम्हें शैल बी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखे करो, तो कभी भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखो, वह टीवी देख रहा होगा, क्या काम हो रहा है, देखने का, ठीक है। और टीवी देखने के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, वॉच आता है। देखो, जब हम सामने किसी बंदे को देखते हैं तब सी आता है, जब हम शीशे के अंदर देखते हैं तो लुक आता है, और जब हम टीवी देखते हैं तब वॉच आता है। तीनों का मतलब देखना होता है। टीवी देखने के लिए वॉच, किसी इंसान को देखने के लिए आमने सामने तो वो आएगा सी, और मिरर के अंदर खुद को देख रहे हैं तो लुक आएगा, ठीक है। फिलहाल टीवी देखने की बात हो रही है तो वॉच आएगा। तो देखो, वो देखने का काम कौन कर रहा है, वह है। इस टेंस के अंदर टीवी देखने का काम कौन कर रहा है, वह है। और वह की इंग्लिश तो हमें मालूम है क्या होती है भाई, वह की इंग्लिश होती है ही। तो हम ध्यान से इसके अंदर फिट करेंगे भाई। लिखो, वह के लिए ही, और ही के साथ भी क्या लगाएंगे, विल बी। तो लिखो, ही विल बी, और क्या कर रहा है, वो देखने का काम कर रहा है, वॉच, है ना। देखो, ही विल बी वॉचिंग, और क्या देख रहा था, जल्दी बताओ, क्या देख रहा था, टीवी। ही विल बी वॉचिंग टीवी, टेलीविजन। ही विल बी वॉचिंग टेलीविजन। तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, वो अंदाजा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है बस कि वो क्या कर रहा होगा। अगला देखते हैं। लिखो, सोनाटा। सोनाटा एक लड़की है, मत सोचना किसी कंपनी का नाम है, ठीक है। सोनाटा एक लड़की है। लिखो, सोनाटा घड़ी बेच रही होगी। क्या बेच रही होगी सोनाटा, घड़ी, है ना। क्या पता वो दुकान लगाकर बैठी भी हो सोनाटा, और क्या बेच रही हो दुकान पे, घड़ी। तो अंदाजा है, क्या पता छोले बेच रही हो, कुछ भी बेच सकती है सोनाटा, जो है कुछ भी बेच सकती है। करते हैं, बताओ काम क्या हो रहा है, बेचने का। और बेचने की इंग्लिश तो हमें मालूम है, सेल होती है।
बोर्ड पे लिख देता हूं, बेचने की होती है सेल, SELL सेल। तो लिखो सोनाटा के लिए, सोनाटा एक लड़की है, लिखो सोनाटा विल बी, और बेचने की इंग्लिश सेल और ING आएगा, सोनाटा विल बी सेलिंग। और क्या बेच रही होगी? घड़ी, तो घड़ी के लिए वॉच आता है, सोनाटा विल बी सेलिंग वॉच, सोनाटा विल बी सेलिंग वॉच। तो इसी के बेस पर हम काफी सारे टेंसेस कर सकते हैं।